أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युक़शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़े वे के सूरह हशर दी इस नामी आयत रब सोने फरमाया कि जिन्हों उहदे नफ्स दे लालच चों बचा लिया गया और वही लोग फलाह पाउण वाले। यानी कोई भी कामयाबी, फलाह एक बड़ा वसीउल मानी लफ्ज़ है। वक़्त की किल्लत पेश नज़र मुख्तसर जा अर्ज़ करना कि फलाह हर वो कामयाबी है, फितरी कामयाबी जिहड़ी रब सोने कुरान और सुन्नत दे अंदर दसी हुई है कि इंसान दुनिया कब्र और आखिरत दे विच हर खैर हासिल करे, ज़ाहिरी भी, बातनी भी, इनफरादी भी, इज्तमाई भी, सियासी भी, समाजी भी, इक़्तिसादी भी, हर खैर हासिल करे और इस कुरान दे उत्ते भी खुद अपने हुकूमत दे उत्ते भी निज़ाम इस्लाम नूं नाफिज़ करे, निज़ाम खिलाफत राशिदा नूं नाफिज़ करे, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं नाफिज़ करे। और ये भी वो खैर है, यानी सियासी खैर है, इदा इक़्तिसादी खैर है, मुआशी खैर है और सब तो आखिर तरीन जिहड़ी फलाह और खैर है वो बातन च दाखिल होना, कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च दाखिल होना, अंबिया अलैहिस्सलाम दियां कचहरियां, औलिया कराम दियां रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दियां कचहरियां जाना, अंबिया अलैहिस्सलाम दियां कचहरियां जाना और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कचहरी दे विच हाज़िर होना। जिन्नियां भी आप दियां कचहरियां मुख्तलिफ जगह ते लगदियां और जिहड़ी आप दी खासुल खास कचहरी है जिथे शाहकाने मौला ही होंदे ने, वो कचहरी विच भी जाना। उस तो बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद नाल हज़ूरी खुदा जल्ला शानो च हाज़िर होना और दीदारे मौला तो मुस्तफीद होना जिवें अल्लाह वाले हुंदे आए है। जिवें एक दफ़ा रसाला गौसे आज़म च लिखिया कि हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि एक दफ़ा मैनू हजूरी खुदा जल्ला शान जान का शरफ अल्लाह सोने बख्शिया तो मैनू रब सोने फरमाया कि ऐ गौसे आज़म उस बंदे आसे खुशी है जिहदा दिल जिहड़ा मुजाहिदे की तरफ झुक गया और उस बंदे वास्ते वैल है और अफसोस है जिहदा दिल जिहड़ा शहवात की तरफ झुक गया। यानी जदों किसी शख्स के अंदर जिहड़ी ये साहब पाक दस्सिया कि रब सोना फरमाउंदा कि जिन्होंने नफ्स की लालच चों बचा लिया, यानी असी ही बचा सकने हैं नफ्स की लालच चों। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए कि रब दे हुज़ूर गिड़गिड़ावे, रोया करे, अल्लाह सोने का हर हुक्म मन्ने और ईमान नूं दी रूह और नूर नूं हासिल करके अपने अंग अंग विच जज़ब करे। नूरे फ़क्र मुहम्मदी, नूरे कुर्बे इलाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूरे इश्क इलाही हासिल करे, नूरे अमले कुरान सुन्नत हासिल करे तो फिर इनू ये नेमत हासिल होणगियां। जैसा कि हज़ूर गौसे पाक ने फरमाया, रब सोने यही दस्सिया कि जदों इंसान नूं नेमत हासिल हुंदी है कुरान सुन्नत दा अमल करे और फिर अपने नफ्स के खिलाफ जहाद करे, मुजाहिदा अख्तियार करे और मसनून मुजाहिदे करे, ना कि काफरां शैतानां दे बनाए होए, योगा वालियां दे, रैकी वालियां दे और
ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਲਮੁਲ ਨਜੂਮ ਦੇ, ਇਲਮੁਲ ਜਫਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਅਫਲਾਤੂਨੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਇਹ ਉਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੱਚੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ इस्लामी इल्म तसव्वुफ जी का नाम है, और कुरान सुन्नत की रूह अतर खुलासा है, और इसका निसाब कुरान सुन्नत और इजमाए अहले सुन्नत व जमात है। तो जदों ये इंसान मसनून मुजाहिद इख्तियार करता है और इस पासे हो जाता है, तो फिर यही खुशी है। रब सोने जैसा गौसे आज़म ने फरमाया कि जेड़ा दुनिया के पासे लग जाए, नफ्स परस्त हो जाए, शहवात च उलझ जाए, ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, माल, मशहूरी, कुर्सी पीछे लग जाए, दुनिया का बंदा बन जाए, बंदे दुनिया तालिबान दुनिया के बंदियां का बंदा बन जाए, अल्लाह का बंदा ना रहे, तो फिर रब सोना फरमाउंदा उहदे वास्ते वैल ते अफसोस है। और ऐसा शख्स कदे भी राह मौला का मुसाफिर नहीं बन सकता, ना रब सोने की बारगाह जा सकता, और ना वो रूह बातन च दाखिल हो सकती है, ना वो कल्ब साफ हो सकता, ना वो नफ्स साफ हो सकता। जब तक नफ्स इंसान का साफ ना हो, नफ्स तां साफ होगा अगर ये हवास पाक होणगे, ये ज़हन पाक होगा, ये ध्यान ये पाक होणगे, ये सोचां पाक होणगियां। तो जो फिर नफ्स पाक होएगा, जो नफ्स पाक होएगा, इस वास्ते अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया ते आए, तज़किया नफ्स वास्ते। जैसा कि रब सोने ने अपने हबीब के बारे दसिया कि तुहाडे नफ्सा तज़किया करना है, तुहानू कुरान सुन्नत की किताब हिकमत दी, यानी कुरान सुन्नत की तालीम देना है, ताकि तुसी सच्चे मुजाहिद बन जाओ और अल्लाह मेरी इस जमीन के उत्ते मेरे निज़ाम को नाफुद करो, पहले अपने उत्ते नाफुद करो और फिर इसकी दावत आम कर दो, अपने वसाइल चौंक दो, सिर तड़दी बाजी ला दो सारे राह च। इन्हां 2 नंबर सूफियां वास्ते नहीं है जिन्हें इस हुलिये बनाए ने, सिर्फ माल पानी इकट्ठा करने च लगे रहंदे ने, जिस काम रब ने भेजा काम नहीं करते। ये वही लोग है जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, लिबास खिज़र में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। इस वास्ते इन्होंने लोगों को सच्चे अल्लाह वाले दी गल्लां जिहड़ियां बड़ी तकलीफ दिंदियां और लड़दियां, इन्हों इवें लड़ जिवें ठूहे सप लड़ते रहे है जी, तिलमला जाते गल्लां सुन के, क्योंकि अपनी करतूतां नज़र आउंदियां जो कर रहे हैं। लेकिन इत्थे भी जलील है, कब्र विच भी जिल्लत है, कल क़यामत नूं भी मैदान हशर जो सारे नबी वली होणगे ते इन्हां लोकां जलील होना। लेकिन वो शाह काने मौला डॉक्टर इलामा इकबाल बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं कि मज़ा तो तब है खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। और ऐसे आशिक बनना जिहड़ा ये नसीबां वाले नसीब हुंदा। बहरहाल कि सानू चाहिए ये नफस के चुंगल चो निकलीए, क्यों? और बगैर अल्लाह सोने की मदद तो निकल नहीं सकते। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, बहुत मुश्किल है, अल्लाह सोने की मदद तो बगैर नहीं निकल सकता, सच्चे अल्लाह वाले की मदद तो बगैर निकल नहीं सकता, और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद तो बगैर निकल नहीं सकता। साढ़े प्यारे नबी हयात है, जिंदा आया, अज भी हुक्मरान है पूरी कायनात के उत्ते, रब सोने के प्रोग्रामों के मुताबिक हुक्मरानी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान भी आप ही ने बनाया, जिवें कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह आख्या सी, बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद तो पाकिस्तान बन नहीं सकता सका, और है भी सच है। बहरहाल जो असीं वादा किया है तो कुरान का निज़ाम नाफुद करना है, खिलाफत राशिद का निज़ाम नाफुद करना है, जदोजहद करनी है। बहुत शैतानी कुव्वतां रुकावट बनना है, लेकिन अलहमदुलिल्लाह इंशाअल्लाह एक कम जिहड़ा पै तकमील ते पहुँचना है। पूरे इंडिया ते कब्जा करना है, इस्लाम का पाकिस्तान का झंडा लहराउणा, और वो वक्त दूर नहीं, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम साड़ी फौज उन्हां दे ज़ेरे साया दजाली कुव्वतां दा मुकाबला करनगे। ईसा अलैहिस्सलाम दजाल नूं खुद खत्म करनगे, कतल करनगे। बहरहाल ते सो अर्ज कर रहा सीगा, रसाला कुशैरिया दे अंदर लिखिया, हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हज़रत अबू यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग होए ने। सुभान अल्लाह, आप दा नाम सुनदा ही वजदो कैफ आउण लग पैंदा, नवारात आउण लग पैंदे, जिन्हां दे नाम च बरकत है उन्हां दी शान की होएगी। कि हज़रत अबू यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि मैं 12 साल तक अपने नफस का लोहार बनया रहा, 12 साल तक अपने नफस का लोहार बनया रहा, और 5 साल तक अपने दिल का
ਆਈਨਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਨਾਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਨਾਰ ਕੱਟਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਨਾਰ ਸੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ। ਬਿਲਾਖਰ ਮਾਮਲਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਤਕਬੀਰਾਂ ਪੜ੍ਹਤੀਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। आपने कितनी प्यारियां गल्लां फरमाइयां, सुभान अल्लाह, क्या बात है कि 12 साल अपने नफ्स ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਦਾ ਲੋਹਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, क्योंकि नफ्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। बकौले शायर के हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां पर फिर भी कम निकले। ਇਹ ਨਫਸ ਮਾਰਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਅਗਲੀ ਖੜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਅਗਲੀ ਖੜੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖੜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤਾਲਬ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫਲਾਤੂਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਬਰ ਔਰ ਆਖਿਰਤ ਗੱਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਇਹਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨੌਕਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਸੁਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ महबूब मस्त रहे ते और अपने फिर अगे इन्नी तरक्की करके इल्मों इश्क विचों भी निकल जा। लेकर ये नफ्स जिहड़ा इंसान नूं इन्हां दुनिया विच फसाद दा, जिहदे बारे अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने सारे। फिर आप फरमाउंदे कि 5 साल मैं अपने दिल दा आईना घर बनिया रहा, दिल नूं साफ करदा रहा अल्लाह दी ज़रबा मार मार के कि ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਸੋ अल्लाह ਦੇ ਖਿਆਲ, ਤਾਲੁਕ, ਮਾਮਲੇ, ਰਗਬਤਾਂ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਗੜਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲਿਆ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਜ਼ਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਤਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ 12 ਸਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਨਾਰ ਤੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਸੋ अल्लाह ਤਰਫ ਰਾਗਬ ਕਰਦੇ ਆ। सुभान अल्लाह। और फिर 5 साल मैं बातनी जेड़े ज़नार भी तोड़े। फिर हकीकत खुल के सामने आ गई कि मखलूक जिहड़ी है जिहदी तलब दे विच लगे नफ्स ने लाया होया, ये तो सारे हाजिज है, मस्कीन है, मुहताज और मुर्दा ने, ये कुछ भी नहीं कर सकते। होना तो जो मेरे रब ने चाहना। मेरे सारे मामलात है, पूरी कायनात दी निज़ाम जिहड़ा है तो सोना रब चला रहा। कायनात दे किसी दरख्त के पत्ते की जरूरत नहीं, टुट के अपनी मर्जी ना जमीन ते गिर जाए जब तक रब ना चाहे। किसी दुख की जरूरत नहीं है कि इंसान ते हमलावर हो जाए, किसी बीमारी की जरूरत नहीं है कि बगैर हुक्म इलाही दे रब दे बंदे उत्ते हमलावर हो जाए वगैरह वगैरह। तो कहना फिर आप फरमाते कि मैं सिर्फ मखलूक की हकीकत मेरे सामने समझ आ गई तो मैं 4 तकबीर नमाज जनाजा पढ़ के दफन करता इन्होंने और कल्बन अपने अल्लाह च मैं वो मस्त हो गया। सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन गया, तकदीर मौला बन गया, फेर इलाही बन गया, इरादा इलाही बन गया, सोच इलाही बन गया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत दे दरवाजे ते कल्ब दे उत्ते हर वेले मुर्दा बन के खड़ा रह गया। अपने तमाम मामलात अपने रब दे सुपुर्द करते, अपने इरादे नूं, अपने इख्तियार नूं, अपनी ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरियां सब रब सुपुर्द कुर्बान करती हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत दी रज़ा दा बंदा बन गया कि मेरे वास्ते मेरी जरूरतां तभी सब मेरे अल्लाह ने बंदोबस्त किया, कोई परेशानी की लोड़ नहीं। और कायनात की कोई कुव्वत ना मेरा रिज़्क वधा सकती है, ना घटा सकती है, ना मुअख्खर कर सकती, ना मुकद्दम कर सकती, ना रोक सकती है जब तक अल्लाह ना चाहे। ये अज़ल तो तकसीम होया होया प्रोग्राम है। मैंने रब सोने भेजा, रब सोने लैके जाना। जो इंसान सच्चे दिल ना अपने नफ्स नूं पहचान लैंदा ते रब सोना उहनूं नफ्स दी लालच चों कढ लैंदा, फिर इहनूं हर फलाह नसीब हो जाती है।
ਇਹਦਾ ਕਲਬੀ ਧਿਆਰੇ ਮੌਲਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਲਬ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦਾ, ਫਨਾਉਲ ਫਨਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਫਨਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਕਲਬੇ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਲਜ਼ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਹਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹੂ ਲਾ ਪੈਂਦੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ੁਲਮਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਤਾਇਫ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਰੋ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮਤ ਨਾਲ ਲੁਥੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਮ ਕਲਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਿਮਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਿਵੀਅਤ ਮੌਲਾ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਖੁਦ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਚ ਦੱਸਿਆ, ਫਸੁਮਾ ਵਜਹੁੱਲਾ, ਜਿੱਧਰ ਰੁਖ ਕਰੋ ਉਧਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ। ਨਾਹਨੋ ਅਕਰਬੋ ਅਲੈਹਿ ਮਿਨ ਹਬਲ ਵਰੀਦ, ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਗੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ ਆ, ਵਾਹ ਮਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਹਤਾਜੀ ਤੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਾਰ ਬਾਤਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੂ ਤੇ ਬਾਹੂ ਕਿੱਥੇ ਲਵੇਂਦਾ ਹੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਮਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਅਸ਼ੱਦੁ ਹੁੱਬਨ ਲਿल्लाह। ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕਿਤਾਬੀ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਐਸੇ ਜਾਲ ਫੈਲਾਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਤਬਾਏ ਰਸੂਲ ਚ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਚ ਫਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਬਾਤਨ ਅਫਕਾਰ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 72 ਜਹਨਮੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸਾਬਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਫਨਾ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫਨਾ ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫਨਾ ਫਿਰ ਹਦੀਸ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫਨਾ ਫਿਰ ਸੁਨਨਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਸਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਸਤੇ ਆਸਮਾਨੀ ਨਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਏਡੇ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਾ ਮਹਦੂਦ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਲਾ ਮਹਦੂਦ ਹੈ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਹੀ ਅਕੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ, ਉਲਮਾਏ ਸੂ ਨਹੀਂ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ, ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਢੂੰਡਦੀ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਤੇ ਰਾਂਝੜ ਯਾਰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ, लेकिन ताई हो बकौले शायर के सफा का दिल के आईने को सिकंदर हो जमाने का। हाजी इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाते डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह के, दिल में खुदा का होना लाजम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। जब तक तेरे दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं वसेगा तेनू गल नहीं बननी। लेकिन ये ताई हो अगर तेरे सजदे जिहड़े नूरे इश्क मौला नाल रंगीन होणगे। जिवें इकबाल एक जगह फरमाते ने, सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। ऐसे सजदे जिहड़े आ फिर दुनिया की गर्ज वास्ते आ कि इंसान सजदा रेज मस्जिद के अंदर आ लेकिन रूह बाहर फिरन रही है। ये कहते सजदे आ। इकबाल एक जगह तां ही गल फरमाते हैं कि तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दे इकबाल, तो झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है, कि खलोता तू रब दे हजूर जा नमाज ते फिर तू बाहर रहा हुन्ना। इसे वास्ते लोगों ने जिन्ने भी ऐसे गाफिल लोग हैं, इस्लाम दुश्मन कुवतां जिन्नियां ने और 72 जहन्नमी फिरकियां दे आलू मौलवी जिन्ने ने, मुल्ला फजल रहमान वर्गे, इन्हां को बहन वाले इसे वास्ते वो इदां दी बनदे ने, जो ये करदे यही कुछ ये करदे ने, बस दुनिया वास्ते माल पानी के चक्कर च हर वेले, मालो मशहूरी के चक्कर च, खाशात लज़ात शहवात च है। तो इन्हां को बहन खलोने वाले कदे एक हकीकत नहीं समझ सकते। जिवें इकबाल फरमांदे, वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राह रस्म शाहबाजी। मुर्दार खाने वाली गिरजा में पलिया लोगों ने शाहीन दी बुलंद परवाजी का की पता, वो नहीं समझ सकते प्रोग्राम में।
लेकिन जो इंसान राहे मौला का मुसाफिर बनता है, अपने नफ्स के चुंगल चो निकल जाता है, अल्लाह सोहना इनू बचा लेंदा है इस लालचां चो, और इनू यकीन हासिल हो जाता है किहदा इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, ऐनुल यकीन जिहड़ा हक्कुल यकीन गैर मुरजलजल बन जाता है। कुरान करीम रब सोहने दस्सिया ਉਹਦੇ बारे डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते हैं कि यकीन पैदा कर है नादा, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी जिसके आगे झुकती है मगफूरी। चलो यकीन हासिल कर तो फिर तेरी तौहीद कमाल नूं पहुंचेगी तो वो कैफियत नजर आएगी। लेकिन ये लभनी उन्होंने जिन्होंने हासिल है वो सच्चे अल्लाह वाले लभ उन्होंने को जा, लेकिन सईदुल फितर रूहां जाणगियां, दुनिया के कुत्ते नहीं जा सकते, मुनाफिक नहीं जा सकते, मुर्दा दिल नहीं कदे भी जाणगे, तो अपनी दुनिया जी मस्त रहणगे, सिर्फ इस्लाम नूं रस्मी रिवाजी तौर पर अपनाउणगे, जारी दीन दीयां गल्लां सिखण सिखाउण च लगे रहणगे, जिहड़ी रूह है ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ कदे नहीं जाण देणगे। हाँ जी, तो सच्चे अल्लाह वाले की कैफियत के बारे इकबाल बड़ी प्यारी गल फरमाते, ना पूछ खर का पोशों की इरादत है, हो तो देख इनको ये बैज़े लिए बैठे अपनी आस्तीनों में। और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन शैतानी और शैतान दे एजेंट जिन्नी चाहे कोशिश कर लें, इस्लाम की निशातो सानियां शुरू हो चुकी है, अगला दौर इस्लाम दा इंशाअल्लाह इन्हें पूरी दुनिया ते गालिब आ जाना है। और इस्लाम की रूहानियत के पासे आस्ते आस्ते साइंस आ रही है और मुसलमान हो रही है, तो साड़ी भी जिम्मेदारी है कि जिन्हें भी इंसानियत को फायदा देने वाले अलूम फनून उन्होंने मुसलमान करिए, बाखुदा बना दिए और उनकी बुनियादा कुरान सुन्नत रखिए। तो कुरान सुन्नत के अंदर बड़े अलूम मौजूद है और नए नए अलूम जड़े अखज़ करिए और तहकीक का सिलसिला शुरू करिए, ताकि तखलीक का अमल रवां दवा होवे। जिस मकसद वास्ते दुनिया दे आए हैं, जो ड्यूटी रब ने लाई है, जो रब सोना चाहता है, जिवें इकबाल फरमांदा, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का लिया जाएगा, तो से काम दुनिया की इमामत का। वो वैसा मुसलमान बन सही तो इंशाअल्लाह कायनात दे उत्ते कुरान की हुक्मरानी हो, मेरे नबी पाक की हुक्मरानी हो, इस्लाम की हुक्मरानी हो, और हर आदमी सुख की जिंदगी गुजारेगा। और अज ये गल्लां जिहड़ियां इश्क मुहब्बत दियां ये आम होणगियां, दीदारे मौला दियां आम होणगियां, इन्हां नूं लड़दियां ते पई लड़ी जाण। जिवें इकबाल फरमांदे, ज़माना आया बेहिजाबी का, आम दीदार होगा, सकूत का पर्दादार जिसका, वो राज अब आश्कार होगा। खुद रब सोहना कुरान दसदा जेहड़ा नहीं होया राहे मौला तुसीं मुसाफिर नहीं बने तो फिर अगे भी इन्ना ही रहना। लेकिन वो कैफियत जिहड़ी आ वो तैयार है, ਉਹਦਾ ज़हूर शुरू हो गया। इकबाल अपने दौर जैसे वाले कहते सी, हादसा वो जो भी पर्दा या अफलाक में है, अक्स उसका मेरे आईना इदराक में है। मैं अपने दिल दे आईने के अंदर देख रहा जो कुछ आने वाला वक्त है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कुरान दे उत्ते इस्लाम की हुकूमत होएगी, कुरान की हुक्मरानी होएगी, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी होएगी, निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज होएगा। लेकिन यह जो साडे अंदर है उन्होंने गिला कोई नहीं, इन्हों का गिला जिवें इकबाल फरमाते, गिला है यारा मुझे खुदाबंदा ने मकतब से कि सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। इन्होंने मदरसियां विचों वो सूफिया कराम नहीं निकलते, वो मुजाहिदीन इस्लाम नहीं निकलते जेड़े कुफर के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बन जान। लेकिन तां ही होगा जे इंसान नफस के चुंगल चो निकलेगा। असल फसाद की जड़ है अल्लाह जल्ला शान हो, अल्लाह और बंदे दरम्यान नूर जुल्मत दे ये 70,000 पर्दे ताई तय होंगे। इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा, तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। इकबाल ने बड़ी प्यारी गल फरमाई और सच यही है। साड़ी तारीख बड़ी रोशन है, तारीख का तालिब इलम जानदा, इस वास्ते साड़ी तारीख को मसक करने वास्ते साडे नसाब दे अंदर सारियां चीज़ां इन्हां एजेंडा ने जिहड़े जिन्हें हुण तक मिले ने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और लियाकत अली खान तो बाद जिन्ने भी आए ने बस इल्ला माशाअल्लाह तरक्की का अमल अयूब के वक्त कोई शुरू होया, लेकिन उस तो बाद ठग लुटेरे ही आए ने। लेकिन हुण इन्हां दे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं इंशाअल्लाह। लेकिन इन्हां लोकां ने फिर क्या की किया, साढ़े अंदर एजेंट पैदा किए ये 72 96 फिर गया अंदर, और इन्हां ने साढ़े अंदर फिर ये बारे इकबाल ने बड़े दुख ने गल कही है, किसे खबर के सफीने डुबो चुकी कितने, फकीया और सूफी और शायर की ना खुश अंदेशी। इन्हां लोगों ने उम्मत का जो हाल किया
ते फिर अल अमान अल हफीज। बड़ा दुख होता है। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि अपने नफ्स दे चुंगल चो निकलीए, रब सोने की मदद के नाल इनू हर लालच चो कढ़ीए, इहदा मासवा लो ध्यान खत्म करिए, फनाए नफ्स हासिल करिए। ये हर इहदा इलाज सिर्फ यह है कि हर कोई ख्वाहिश ना मनो, बस 100 अथर सिरे ते गंढ, यदि किसी ख्वाहिश के अमल ना करो, यही इलाज है। अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करो, अल्लाह सोने के कहने के मुताबिक करो, तो इंशाअल्लाह फिर ये भी नाकाम हो जाएगा। खन्नास के अंदर बैठे भी नाकाम हो जाएगा, शैतान बाहर का भी नाकाम हो जाएगा, शैतान के शतुंगड़े जिन्ने ने सारे भी नाकाम हो जाएंगे और बंदा राही मौला का मुसाफिर बन जाएगा और सच्चे दिलों इस राह चल पेगा। क्योंकि जिंदगी का मकसद ही सिर्फ यह है कि जिवें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए सच्चे दिल ना तौबा करिए और नफ्स तो आज़ादी इख्तियार करिए, तौबा तनसूह करिए और राह मौला दे मुसाफिर बन जाइए। बाकी सारे शैतानी अफलातूनी नसाबां नूं इस्लाम दुश्मन कुव्वतां और साडे अंदर मौजूद मुनाफिकां दे बनाए नसाबां नूं दफन करिए, जिहड़ी टोलियां बनाई फिरदे अपने अपने इस्लाम दे नां ना, कोई मॉडर्न इस्लाम दे नां ना। इस्लाम दा मौजूद है, कुरान सुन्नत साडे को मौजूद है, इन्हां नसाबां दी कोई लोड़ नहीं। इन्हें अपने अपने मतलब दी चीज़ां कढ़ के कुछ लोग मिला के अलग अलग टोलियां बनाईयां। तां ही इकबाल फरमाउंदा किन्ने सफीने डबोते इन्हां लोकां ने, लोकां नूं खबर भी नहीं हैगी। बहरहाल अल्लाह सुन दी बारगाह दुआ है कि अल्लाह सुने। असीं तां बड़े आजिज़ मस्कीन कमज़ोर कम इल्म हकीर पुर तकसीर खताकार इंसान, अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू सच्चा मोमन बड़ा और अपनी दायमी हजूरी दायमी तजलियात और अनवार अता फरमा और अपनी ज़ात च दायमी महवियत अता फरमा। कुरास ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।